हालाँकि तथागत बुद्ध आत्मा को डायरेक्ट नहीं मानते थे, तो क्या उनको मांस खाने का आदेश देना चाहिए था? या बुद्धिज़्म में, बौद्ध परंपरा में ये इतनी बड़ी विडंबना, इतनी बड़ी तबाही कैसे चल गई कि लोग आज आसानी से बौद्ध विहार में भिक्षु मांस खा रहे हैं और अनुयायी सरेआम मांस खाने से कभी गुरेज नहीं करते हैं, पका-पका के खा रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है, पता नहीं कितनी डेगचियों में मांस उबाला और पकाया जा रहा होगा। सचमुच जो सचमुच में बुद्ध के अनुयायी होंगे, मुझे नहीं लगता है कि इतनी हिम्मत करेंगे कि वो डेगची में मांस पकाएँगे और आज के दिन कहीं न कहीं से वो मांस खाने की नौबत में आ जाएँगे तो मांस खाना स्वीकार करेंगे। ये बुद्ध की हत्या है, ये किसी पशु की हत्या नहीं, ये कोई बलि प्रथा नहीं है, बल्कि बुद्धिज़्म की, बुद्ध की हत्या है, ये ज्ञान की हत्या है, ये आत्मा की हत्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी विडंबना है, इसकी पीड़ा मुझे है। स्वयं तथागत बुद्ध जो पशु बलि की प्रथा के विरोध में बाहर आए थे और खड़े हुए थे और उन्होंने साफ इनकार किया था कि मैं अपने राजपाट के विस्तार के लिए या राज्य उत्सव के लिए किसी भी तरीके से पशु बलि की प्रथा का विरोध करता हूँ। इतने नरसंहार वो देख रहे थे, खून बह रहे थे उनके सामने में, इसीलिए तो उनके अंदर बुद्ध की जो करुणा, अहिंसा और प्रेम की हम बात करते हैं वो निकल के आई है। कहाँ से आती है भाई? एक आदमी देखता है, समझता है तभी तो इन सारी बातों को करता है। इतने महाकारुणिक तथागत बुद्ध हुए हैं, इतने अहिंसावादी वो हुए हैं, परम अहिंसक कहा जाता है जिन्हें। आम्रपाली जैसी वेश्या को, जो कि वैशाली की नगर वधू कही जा रही थी, इतनी गिरी हुई मानवता को, एक नारी को उन्होंने भिक्षुणी बना दिया था, भिक्षुणी बना दिया था। और महान हत्यारे, लुटेरे और डाकू अंगुलीमाल, समझ रहे हैं बातों को? आम्रपाली जो पतित से पतित महिला कही जा सकती है आज की भाषा में, हालांकि इतनी पतित नहीं थी उस जमाने में, जरूर वो इस तरह के व्यवहारों में लिप्त थी। उनको राज सत्ता या राज का वरदहस्त हासिल था और उसके भी अपने नियम कानून हुआ करते थे, उसके तहत वो काम कर रही थी। और वहाँ से जो खूंखार आदमी थे उस ज़माने के, मतलब आम्रपाली से लेकर के अंगुलीमाल, इन दोनों की दशा और दिशा बदल के रख दिया था तथागत बुद्ध ने, और दोनों को परम भिक्षु बना दिया था। आत्मवान, बोधवान, ज्ञानी महापुरुष के दर्जा हासिल करवाया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ी विडंबना की बात है कि इतने बड़े कारुणिक, अहिंसावादी भगवान बुद्ध की परंपरा में आज 90% उनके अनुयायी और उनके भिक्षु और धर्माचार्य मांसाहार करते हैं। ये बड़ी विडंबना है, मुझे बड़ी पीड़ा है यदि मैं तथागत बुद्ध को समझता हूँ और आज की बुद्ध परंपरा को देख रहा हूँ। मैं वहीं जहाँ उनको संबोधि की उपलब्धि हुई थी, बोध गया, वहाँ मैं जा रहा था अपने एक कबीरपंथी भक्त के यहाँ। लेकिन चूँकि मैं नागपुर में रहा हूँ, तो नागपुर के बौद्ध भिक्षुओं से मेरा अच्छा खासा संपर्क रहा है। तो मैंने फ़ोन लगाया एक बौद्ध भिक्षु को, जो गया में अपना एक विहार चलाते हैं। मैंने कहा कि भंते साहब, मैं आ रहा हूँ आपके बिहार में और कुछ इंतजाम हो सकता है मेरे ठहरने के लिए? हाँ, आप ठहर सकते हैं, एक किनारा काफ़ी है आपके लिए, कोठी है, आप आइए वहाँ ठहरिए। तो मैंने पूछा कि मेरे लिए फिर भोजन का इंतजाम कैसे रहेगा? उन्होंने कहा देखिए, आप खुद भी भोजन बना सकते हैं, वरना हमारे यहाँ बनता है, जैसी मर्जी आपकी आप ले सकते हैं। तो मैंने पूछा, थोड़ा सा सकुचाते हुए पूछा कि आपके यहाँ मैंने सुना है कि मांस भी पकता है, तो क्या आप नहीं खाते? उनका मुझसे पूछना था, जब मैंने पूछा कि आपके यहाँ मांस पकता है ना, तो उन्होंने झट से सवाल पूछा, क्या आप मांस नहीं खाते? मैं जरा चकित हुआ, ये बौद्ध भिक्षु है, बुद्ध को अपना आदर्श और परम आदर्श मानते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं, और ये मुझे ये जानते हुए कि कबीर पंथ से आ रहा है, ऐसा सवाल क्यों कर पा रहे हैं ये कि आप नहीं खाते हैं? मतलब इतना खून खून में खून समा गया है बौद्ध भिक्षुओं के। और मैंने दलाई लामा के लिए भी सुना है कि वो भी बड़े आराम से खा लेते हैं। ये कहाँ तक सच है, एक सर्च का विषय है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है।
क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी देर में। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जब उन्होंने कहा कि आप क्या नहीं खाएंगे। फिर मैंने समझाया कि मैं फिर बाद में मिलूंगा आपसे, अभी मैं अपने अनुयायियों के यहाँ रुकता हूँ। तो इतनी बड़ी तबाही कैसे शुरू हो गई। तथागत बुद्ध जो चींटी को मारना तक पसंद नहीं करते हैं जाने अनजाने में। कैसे, एक बार जंगल से गुजर रहे थे, आनंद पीछे था उनका परम शिष्य। तो कहते हैं कि तथागत बुद्ध के बाईं कान पर जंगल में गुजर रहे थे तो एक पेड़ से कोई मक्खी उड़ी और उसके बाएं कान पर आकर बैठ गई। तो तथागत बुद्ध ने यूं ही ऐसे उड़ा दिया, कहीं भी उड़ा दिया, ऐसे हाथ ऊपर उठा दिया और वो मक्खी उड़ गई। आनंद अभी ये मक्खी उड़ाते हुए देख ही रहा था पीछे पीछे। एक बार मक्खी उड़ाने से तो वो मक्खी उड़ गई, लेकिन तथागत ने फिर थोड़ी देर बाद, तुरंत बाद, उसी एक्शन से फिर ऐसे ही हाथ घुमा दिया। तो आनंद से रहा नहीं गया। आनंद ने पूछा, हुजूर, प्रभु पहली बार तो आपने मक्खी उड़ाया, समझ में आता है, आपने फिर उसी अंदाज में दूसरी बार हाथ क्यों घुमाया। अब पहली बार शिष्य ने अपने गुरु को पकड़ लिया था, क्योंकि भाई आनंद कोई मामूली इंसान नहीं था, इतने बड़े तथागत का, बुद्ध पुरुष का शिष्य था, तो उनके अंदर की चेतना तो जग रही होगी। पकड़ लिया था अपने गुरु की कोई छोटी सी चूक। तथागत को बताना पड़ा कि पहली बार मेरे हाथ यंत्रवत उड़ गए, मक्खी कान पर आई, संवेदना हुई और हाथ को मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है। बुद्धि से, माइंड से एक संदेश जाता है न्यूरॉन्स के जरिए और हाथ अपने आप काम कर जाते हैं। जैसे आप फोन में बात करते रहते हैं और सब मालूम रहता है, आप थाली को देखते नहीं हैं, मालूम है कि इधर लेफ्ट साइड दाल है, इधर चावल है, सब्जी कटोरी में बाजू है, चटनी आगे की ओर रखी है। आप सब बार बार मिला मिला करके पूरा भोजन खत्म कर देते हैं। बाद में पूछा जाता है, जी सब्जी कौन सी खाया, तो हड़बड़ा जाते हैं कि लौकी का खाया था फिर या फिर कद्दू का खाया था। कहाँ थे आप साहब, आप फोन पे लगे हुए थे ना, आपकी चेतना फोन के अंदर थी। हाथ मशीन के तरीके से काम कर रही थी, जैसे बटन दबाने पर ऑटोमेटिक मशीन काम करती है, ऐसे ही आपका वो बटन दब गया था और आप भोजन कर जाते हो, पता ही नहीं था कि आपने क्या खाया और क्या नहीं खाया। तो इसी तरीके से तथागत का हाथ यूं ही चला गया और उसने उनको बताना पड़ा कि आनंद, जब दूसरी बार मैंने वो मक्खी उड़ाने का प्रयास किया तो पूरे होश के साथ मैंने ऐसे हाथ को फेरा। ये घटना छोटी सी है, लेकिन तथागत बुद्ध की वो जागरण की, जगाने वाली जो उनकी संवेदना की बात है, होश के साथ जीने का वो संदेश दिए हैं। मनोपगमा, मन से उनकी शुरुआत होती है उनके बुद्धिज्म के, यानी उनकी देशनाओं का जो पहला शब्द है वो मन है। उन्होंने मन पर सबसे ज्यादा काम किया पूरी दुनिया में। जो वेद शुरुआत होती है, वेद की वो अग्नि शब्द से शुरू होती है, अग्नि मिले पुरोहितम। अग्नि को वो साक्षी रख के वेद के पंडित, पुरोहित और ऋषि ब्रह्मर्षि सारा काम करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। और हमारे सदगुरु कबीर साहेब का बीजक, उसका पहला शब्द है अंतर ज्योति। वो चेतना की बात करते हैं, वही दिया जो भीतर जल रहा है, आत्मा की, परमात्मा की। तो ये साम्यता है, समझें इस चीज को। अग्नि भी अग्नि मिले बोल रहे हैं वेद वाले, वो भी इसी अंतर ज्योति की बात कर रहे हैं। तथागत बुद्ध भी होश का दिया जलाओ, अप दीपो भव, अप दीपो भव, जब वो बोलते हैं तो इसी दिए की बात करते हैं। और सदगुरु कबीर भी इसी अंतर ज्योति की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा हमें समझना होगा। यदि आप बौद्ध भिक्षुओं में जाते हैं, बौद्धों में जाते हैं, अनुयायियों में जाते हैं, तो इस पर आप बात करें कि आप लोग इतनी आसानी से मांसाहार कैसे कर लेते हैं, जबकि एक साधारण सा भी आदमी हो, मरता हुआ, कटता हुआ, तड़पता हुआ प्राणी को देखे, आप खुद भी मार रहे हो बलि के नाम पर, तो बलि के बकरे की आंखों में झांकिए, तड़पती हुई मछली को देखें, तड़पती हुई मुर्गी को ठीक से देखें होश के साथ, तो शायद आप काट नहीं पाएंगे। खाना पकाना और खाना तो बहुत दूर की बात होती है। ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रहा है। कहते हैं कि एक बार तथागत बुद्ध के जो भिक्षु होते हैं, तथागत स्वयं जीवन भर भीख मांगते रहे, भिक्षु थे ही, और आराम से विश्व वक्त की ये परंपरा रही, भीख मांग कर वो खा लेते थे, जीवन निर्वाह किया करते थे। अपने घर भी लौटे थे, शुद्धोधन के सामने में भी कटोरा फैलाया था।
यशोधरा के सामने भी कटोरा फैलाया था और यशोधरा ने मौका ताड़ा और कहा अपने राहुल बेटे से, जो किशोर हो चला था, 10-12 बरस का था वो, उसने कहा बेटा अभी तुम्हारा बाप आया हुआ है, इतने दिनों से सवाल पूछ रहे थे मेरा पिता कौन है, पिता कौन है, आज जी भर के देख लो, यही जो कटोरा लिए खड़ा है ना, भगवा वस्त्रधारी, यही जिन्हें लोग तथागत बुद्ध कहते हैं, यही तुम्हारे पिताजी हैं और आज मौका है, अपने बेटा होने का हक मांग लो। तो उनकी मम्मी ने समझा रखा था और राहुल ने फिर बोलना शुरू किया, पिताजी आज मैं पहली बार आपका दर्शन कर रहा हूँ और मैं गौरवान्वित हूँ कि आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मुझे आपसे मेरा हक चाहिए। आप मेरे लिए, जैसे कि हर बाप, हर पिता अपने बेटे के लिए संपत्ति लेके आता है, आप मेरे लिए क्या संपत्ति लेके आए हैं। यशोधरा बहुत फूल रही थी, उनका गर्व महसूस हो रहा था कि मेरा बेटा आज अपने बाप से हक मांग रहा है, लेकिन यशोधरा को पता नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। वो तथागत बुद्ध था, उनका पति नहीं था सिद्धार्थ गौतम, वो कुछ और होके आया था, इस दुनिया का आदमी नहीं था, साधारण इंसान, वो और कुछ अलग होके आया था, पूरा स्ट्रक्चर बदल गया था उनकी समझ और बुद्धि का। बॉडी और इंद्रियों के लेवल पर तो वही नजर आ रहे थे, लेकिन बहुत कुछ बदल गया था। जैसे ही कहा कि आप मेरे लिए क्या संपत्ति लेके आए हैं, तथागत बुद्ध ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और हाथ में जो कटोरा लिया था, कटोरा थमा दिया, लो बेटा, यही कटोरा ही तुम्हारी कुल संपत्ति है। और देखते ही देखते अपने बेटे को भी उन्होंने भिक्षु बना दिया। तो इस तरीके से वो जब लौटे थे तो ये घटना हुई। तो मैं कह रहा था, भीख मांगने की बात बता रहा था, तो तथागत ने अपने भिक्षुओं को आसानी से समझा दिया था, और जाहिर सी बात है जब गुरु जो काम कर रहा है चेला भी वही करेंगे। तो कहा गया था कि जो मिले आपको, मांगना कुछ नहीं है, कटोरा फैलाइए, घर वाले अपनी बुद्धि समझ और अपनी स्थिति के अनुसार जो देंगे, भिक्षा पात्र में जो आए प्रेम से खा लेना। अभी भिक्षु यात्रा कर रहे थे जंगल के रास्ते, आसमान खुला हुआ था, कहते हैं कोई चील उधर से निकला, आसमान से उड़ता हुआ चील निकला या कोई बाज, और वो बाज मांस का टुकड़ा लिए चला जा रहा था। अब क्या अद्भुत संयोग कि ऐसा हुआ कि वो मांस का टुकड़ा सीधे कटोरे पे आके गिरा, बौद्ध भिक्षुओं के कटोरे पे गया। अब वो भी सन्न रह गए। ये बात तो तथागत बुद्ध ने बताया नहीं है कि चिल्ल के दिया, चिल्ल या गिद्ध कोई दे, ऊपर आसमान से कोई चीज गिरे तो क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैंने सुना है और जहां तक पढ़ा है, ये बात तथागत के कानों तक पहुंची और उन्होंने यहाँ पर, यदि न्याय की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पर तथागत बुद्ध से चूक, वही चूक हुई जो चूक पांडव की अम्मा से हुई थी। पांडवों की माँ ने यही कहा था ना, जब वो द्रौपदी को जीत कर आए थे तो कहा था कि पांचों भाई बराबर बांट लो। उनको थोड़ा समझना चाहिए था कि कोई राजकुमारी को जीत के लाए हैं, कोई लड़की जीत के लाई गई है, उनको कैसे बांटा जाएगा, कोई वस्तु थोड़ी है कि काट काट के बांट लो। फिर उनके 5 पति हो गए द्रौपदी के। आज ये बातें किसी को हजम होने वाली नहीं है, लेकिन चलो उस जमाने में ये बात हो गई, महाभारत में घटना घट चुकी है। तथागत बुद्ध ने कुछ इस तरीके से इशारा कर दिया कि जब मिल ही गया है, सहज मिला है, मांगा नहीं हो, तो फिर खा लो। तथागत बुद्ध क्या इतनी बड़ी गलती कर गए होंगे कि वो समझना नहीं चाहे होंगे कि ये कोई जीवित प्राणी का मांस है, किसी ने हत्या किया होगा और किसी ने नोचा होगा, चाहे चील और गिद्ध ने नोचा होगा, लेकिन वो मांस है, किसी आदमी या प्राणी का हिस्सा है जिसके अंदर दिल धड़क रहा था, जिसके अंदर कोई ना कोई शक्ति है, सोर्स ऑफ एनर्जी रही है। हालांकि तथागत बुद्ध आत्मा को डायरेक्ट नहीं मानते थे, तो क्या उनको मांस खाने का आदेश देना चाहिए था, या बुद्धिज्म में, बौद्ध परंपरा में ये इतनी बड़ी विडंबना, इतनी बड़ी तबाही कैसे चल गई कि लोग आज आसानी से बौद्ध विहार में भिक्षु मांस खा रहे हैं और अनुयायी सरेआम मांस खाने से कभी गुरेज नहीं करते हैं, पका पका के खा रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है, पता नहीं कितनी डेक्चियों में मांस उबाला और पकाया जा रहा होगा।
सचमुच जो सचमुच में बुद्ध के अनुयायी होंगे, मुझे नहीं लगता है कि इतनी हिम्मत करेंगे कि वो डेगची में मांस पकाएंगे और आज के दिन कहीं ना कहीं से वो मांस खाने की नौबत में आ जाएंगे तो मांस खाना स्वीकार करेंगे। ये बुद्ध की हत्या है, ये किसी पशु की हत्या नहीं, ये कोई बलि प्रथा नहीं है, बल्कि बुद्धिज्म की बुद्ध की हत्या है, ये ज्ञान की हत्या है, ये आत्मा की हत्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी विडंबना है, इसकी पीड़ा मुझे है और मैंने रखा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस बात को जरूर आगे बढ़ाइएगा और इन सब चीज़ों का सवाल ढूंढने की कोशिश करिएगा। तो तथागत बुद्ध पूरी दुनिया में लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। वो एशिया के ही लाइट नहीं है, उस जमाने में कहा गया था, आज वो लाइट ऑफ वर्ल्ड हैं। बुद्ध जिनके लिए कहा जाता है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, बुद्ध की धारा को हम समझें, बुद्ध के ज्ञान को समझें, बुद्ध की देशनाओं को समझें, तो वही बात किए हैं जो सदगुरु कबीर ने कहा है। थोड़ी शैली में फर्क है, भाषाओं में फर्क है, वो पाली और प्राकृत में बोल रहे थे, कबीर साहेब मैथिली में, भोजपुरी में और खड़ी बोली में बोलते हैं, पंचमैल खिचड़ी उनकी भाषा है। उसने भी, तथागत बुद्ध ने भी पंडित पुरोहितों से, कर्मकांड पाखंड से, ढोंग ढकोसलों से, भ्रम और अंधविश्वासों से, छू मंतर और जादू मंतर से लड़ा था। कबीर साहब के लोग आज भी लड़ रहे हैं और कबीर साहब तो लड़े ही थे, लेकिन जिस तरीके से कबीर पंथियों के अंदर अभी कर्मकांड पाखंड घुस गए हैं, ढोंग ढकोसले भ्रम अंधविश्वास घुस गए हैं, इसी तरीके से बुद्धिज्म में भी ये सब घुस गया है। और आजकल जो बात आती है बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करना, कभी तथागत बुद्ध ने नहीं कहा है, कहीं भर एक लाइन में नहीं लिखा है कि मेरी मूर्ति बनाओ और उसकी फूल माला चढ़ाओ उनको और आरती पूजा करो। यही कबीर पंथ में हो रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्यजनक ढंग है। जबकि कबीर साहब का ज्ञान हो चाहे तथागत बुद्ध का ज्ञान हो, कोई कठिन नहीं है। क्या मैं या आप प्रेम से जीना नहीं चाहते? हम में से हर किसी आदमी को प्रेम चाहिए। तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि सामने वाले से मैं प्रेम करूं? बस प्रेम करना शुरू कर दीजिए, सारा ज्ञान आप में उतरने वाला है। ज्ञान ही प्रेम है, प्रेम ही ज्ञान है और ज्ञान ही समाधि है, प्रेम ही समाधि है। प्रेम जो निस्वार्थ होता है, प्रेम जहाँ हम दूसरों के लिए जीते हैं, प्रेम जहाँ दूसरों के अंदर परमात्मा नजर आता है। फिर क्यों हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं आज? क्यों हम बुद्ध के ज्ञान को कठिन बना दिए हैं? चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्गों में हमने क्यों बांट दिया है? बहुत सरल है, सम्यक मार्ग है। बुद्ध का मार्ग सम्यक मार्ग है, मतलब द बैलेंस वे, द पाथ ऑफ बैलेंस, मतलब एकदम मध्यम मार्ग, जो न इधर है न उधर, द मिडिल वे जिसे कहते हैं, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे। यही कबीर साहब का सहज मार्ग है। सहजता से जी लें, प्रेम से जी लें, एक दूसरे की मदद कर दें, एक दूसरे के दर्द को पीड़ा को समझें, एक दूसरे के काम आए, क्या हम नहीं करना चाहेंगे? अभी ये जो नगरी का ये जो कबीर समिति है, जिनमें इतने लोग शामिल हैं, यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, कुछ लोग बुजुर्ग होके विदा हो गए हैं। उन सबकी चाहत एक रही है कि हम आपस में बैठें, संगठन को मजबूत करें और अपना काम आगे करें। लेकिन हम एक दूसरे को मदद करना नहीं चाहते हैं। हर जगह पॉलिटिक्स घुस गई है। यहाँ कोई पंजा वाले हैं तो कोई कमल वाले हैं। हर जगह लोग अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से।